बट ये जो चल रहा है, गेटिंग लीड्स, गेटिंग बेड्स, गेटिंग इंजेक्शंस, आई दिस इज अ सैल्यूट टू एवरीवन हु इज डूइंग इट. माय स्पेशल मेंशंस वुड वो इधर उधर फलाना वहाँ का सब ऑनलाइन आ गया है. तो पढ़ाई क्यों नहीं ऑनलाइन है भाई? Why can't academia be as effective online? और ये देखने के लिए सोना निकला है कि नहीं, आज से तुम हर रोज शिट करने के बाद, टट्टी करने के बाद पीछे मुड़ के देखोगे. Hello, welcome to another episode of Sit with Sid. This is episode number 19, I think, and I'm back after a long break. I guess last video was about cancelling boards 2021 और मैंने cancel करा दिए. मैंने जिस दिन वीडियो डाला है ना उसके अगले दिन कैंसिल हुए हैं बोर्ड्स. तो देख लो तुम इन्फ्लुएंस. स्टार्टिंग में घटिया जोक, तुम्हें पता है तुम क्या सुनने आए हो. सिट विद सिड एपिसोड नंबर 19. वेलकम. भाई सो आज के पॉडकास्ट में ना विल टॉक अबाउट मेजरली टू थिंग्स. एक तो माय अपेरेंट hiatus from social media since the past 2 weeks. I've just recently come back. मतलब किसी को फ़र्क नहीं पड़ा था, बट अगर तुम्हें पड़ा तो मैं बता देता हूँ मैं क्यों गया था. और थोड़ा सा लाइफ अपडेट. और मेरा रिसेंटली फर्स्ट ईयर कॉलेज ख़त्म हुआ है, तो आई विल बी रिफ्लेक्टिंग समथिंग अराउंड दैट. तो या यूर इन फॉर अ राइड. तो तुम क्या कर सकते हो, एपिसोड शुरू करने से पहले तुम लाइक कर सकते हो, तुम शेयर कर सकते हो, तुम सब्सक्राइब कर सकते हो. देखो मुझे ऐसे फंबल हो रहा है बोलने में क्योंकि अच्छा नहीं लगता, बट बोलना पड़ता है. एक मिनट. हाँ, क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है. और अगर साइन इन नहीं हुआ कर दो, कोई दिक्कत नहीं. कितना टाइम लगता है? 30 सेकंड लगते हैं. कर दो साइन, कुछ नहीं होता. बाकी अगर स्पॉटिफाई पे हो तो एक स्टोरी डालो और मुझे टैग करो, ठीक है? सिट्स ब्रेन वर्क फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे भी. इतना प्लग बाय गॉड. लेट्स गेट स्टार्टेड with the podcast. Okay, so the first topic that we have is why I went away from social media. Now, I think a lot of you might have guessed, like social media in the past 2-3 weeks has been a bit saddening, and like it's making me happy at the same time. Like it's because like obviously you know what's happened. The institutions have collapsed. Healthcare system की हालत बहुत गंदी है इस समय, and the only hope that the citizen has is another citizen or an influencer. And rightfully so, the influencers have been doing their duty that was long due by on social media. Because यार मतलब अच्छी बात है अगर तुम्हारे पास इतने numbers हैं and they are doing it something for the right cause. And मेरे हिसाब से in the history of social media, this is the first time that social media actually did something worthwhile. मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मतलब मुझे आज तक कोई भी ट्रेंड, कोई भी पिटिशन, कोई भी मूवमेंट सोशल मीडिया पे, चाहे वो मी टू हो, लाइक आई अंडरस्टैंड द सोशल एंड द फिलोसफिकल कॉज बिहाइंड यू डूइंग इट, बट मुझे कोई एक्चुअल चेंज इन सब में से किसी में से नहीं दिखा. बट ये जो चल रहा है, गेटिंग लीड्स, गेटिंग बेड्स, गेटिंग इंजेक्शंस, ब्रो, दिस इज अ सैल्यूट टू एवरीवन हु इज डूइंग इट on social media. My special mentions would go they would it would go to Saksham Mishra, the geek grapher. Man has been literally working day in day out. मैं जब देखता हूँ story and he's always doing it. So Saksham, if you're listening, love you man. Like I'm so proud and I'm so happy whatever you're doing. And they've started this group called Students Against COVID. मतलब I would have liked to join, but मैं बताता हूँ why didn't I try to. एक तो मेरे एग्ज़ाम्स थे 26 से 30th में, 30th अप्रैल. उसके अलावा भी एक रीज़न था जो कि मैं आगे रिवील करूँगा, बताऊँगा तुमको. बट सक्षम ब्रो, यू हैव माई रिस्पेक्ट मैन. ऑल्सो राघव अरोरा, I've not spoken much to that dude, but you're doing great work man if you're listening. So yeah, social media has been coming to a great help, and I hope anyone who has a leverage takes it to a use and मतलब काम करते रहे वो. सॉरी, वो थोड़ा बड़े दिनों बाद आई एम रिकॉर्डिंग ना, तो मुझे थोड़ा फील में आने में टाइम लगेगा. तुम थोड़ा सा स्टिक कर लो ना. नेक्स्ट टॉपिक क्या, एक तो हाँ, तो इसी सब से मैं सोशल मीडिया से गया क्यों.
नाउ जब ये चीज़ स्टार्ट हुई ना, जब सेकेंड वेव स्टार्ट हुई एंड स्टार्टेड गेटिंग बैड, हर रोज़ 50,000, हर 50,000 के मतलब हर रोज़ लाइक 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसे केसेस बढ़ने लगे। तो हर जगह लोग सोशल मीडिया पे द बेड्स ऑफ समथिंग ऑल ऑफ इट स्टार्टेड हैपनिंग। एंड मैं खुद थोड़ा इफेक्ट होने लगा मेंटली इन सबसे, बिकॉज लाइक फॉर एनी ऑफ यू हु डजंट नो, मेरे घर पे 9 लोगों को कोविड हुआ था 11 में से। एंड होपफुली मतलब किसी को भी स्पेशल हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, दे ऑल वेंट थ्रू इट प्रिटी वेल, सब अच्छे से हो गया, कुछ सब बहुत माइल्ड हुआ था, सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। बट लाइक द लास्ट मंथ हैज़ बीन रियली स्लो फॉर मी। मैं अपने घर से नहीं निकला हूँ बिल्कुल। एंड मेरे कुछ प्लान्स थे एंड ऑफ मार्च जो मुझे एग्जीक्यूट करने थे, जो कि सेकेंड वेव की वजह से हो नहीं पाए। तो मुझे उस बात का थोड़ा सा, आई मीन आई वॉज बिट सैड कि वो हुआ। उस तो या अप्रैल हैज़न्ट बीन द बेस्ट मंथ, बट बट आई लाइक मतलब मैं सोशल मीडिया पे, लाइक ऑल आई यूज सोशल मीडिया इज़ फॉर एंटरटेनमेंट एंड फॉर टेकिंग ऑफ द स्ट्रेस दैट आई हैव ऑन इन माई डे। और अगर वहाँ पे भी ये होने लगा तो आई फेल्ट कि इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक, क्योंकि मेरे इट वॉज गेटिंग इट टू माई हेड। तो या दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू नॉट यूज़ इंस्टाग्राम फॉर लाइक 2 weeks। और जिसने भी जो भी कर रहा है, अगेन बिग सैल्यूट टू यू गाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो या मैंने इन 2 हफ्ते मेरा स्क्रीन टाइम कम हो गया था लाइक सोशल मीडिया से, बिकॉज आई वॉजंट यूजिंग इंस्टाग्राम दैट मच, क्योंकि ऑब्वियसली उसके अलावा यार मतलब मेरी पढ़ाई का भी सीन था। ऑब्वियसली यार कॉलेज में हो, कौन पढ़ता है? जितने भी कॉलेज वाले हैं मुझे बताओ मेरे दोस्तों, किसने किसने पढ़ाई स्टार्ट करी थी जल्दी, और किसने किसने आखिरी दिन पे पढ़ा है? मैं जानता हूँ बहुत लोगों ने आखिरी दिन पे पढ़ा है। तो डोंट, झूठ मत बोलो। तो ये बात है। तो हाँ यार, मुझे पढ़ना भी बहुत था एंड सोशल मीडिया वाज गेटिंग इनटू माय हेड, दैट्स व्हाई आई वेंट अवे। हाँ, उसके अलावा नाउ लेट मी गेट टू समथिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज द माय फर्स्ट ईयर। नाउ फॉर एनीवन हु डजंट नो, मेरे बता तो दिया मैंने स्टार्टिंग में कि मेरे एग्ज़ाम्स हो गए हैं ख़त्म। मेरा फर्स्ट ईयर इज़ ओवर ऑफिशियली। 3 साल के कोर्स में 1 साल का कोर्स ऑनलाइन निकल चुका है। जूम के माध्यम से हमने पूरी 1 साल की एकेडमिक लर्निंग ख़त्म कर दी है, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं हमको अगर हम ऑफलाइन पढ़ रहे होते। लेकिन ऑनलाइन में हमने बहुत सारी क्लासेस बंक करी हैं। सॉरी मम्मी, हमने बहुत सारी क्लासेस बंक करी हैं। हमने बहुत सारी क्लास में सिर्फ अटेंडेंस देके हम चले आए हैं। बहुत सारी क्लास में हम सिर्फ कैमरा ऑन भी नहीं किया, हमने ऑडियो ऑन भी नहीं कर दी, हमने ऑडियो डिस्कनेक्ट की है और हम जाके सो गए हैं बिस्तर पे। स्पेशली 8:30 वाली क्लास। सॉरी मेगा मैम, मैंने आपकी एक भी क्लास अटेंड नहीं करी। थैंक यू फॉर द सिविल राइट्स चैप्टर। वो नहीं होता तो मुझे पता नहीं मैं मॉडर्निज्म कैसे पढ़ता। FY रिलेट टू इट। यस, तो या दैट हैपेंड। मतलब like I won't lie, unlike many other people, I think I gained थोड़ा बहुत, तो मैंने लाइक गेन किया एंड मैं उतना कंप्लेसेंट नहीं हुआ जितना सब हो जाते थे, बट हो जाते हैं। बट लाइक टू सम एक्सटेंट आई डिड गेट कंप्लेसेंट टू सम एक्सटेंट। मैंने मतलब 2 साल बीत गए, मैंने एक पेज के नोट्स नहीं बनाए। मैंने इवन एग्ज़ाम के लिए मैंने किसी और से नोट्स लिए। थैंक यू गाइस जिन्होंने भी नोट्स दिए। अभी मैं नाम लूँ बट इट्स ओके, ले ही लेता हूँ यार। पुष्कर, वैष्णवी, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच फॉर नोट्स दिया, आई लव यू गाइस। तो ये हुआ। उसके अलावा बट आई डिड ट्राई टू ग्रास्प एवरीथिंग दैट आई कुड। मैं क्लास में अपना कैमरा ऑन करने की कोशिश करता था व्हेनेवर द टीचर वांटेड। मैं क्लास में क्वेश्चंस आंसर करने के, मैं क्लास में क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करता था व्हेनेवर एवरीथिंग हैपेंड, बिकॉज द थिंग इज कि मैं लिबरल आर्ट्स में जो शिफ्ट किया ना, इट वॉज समथिंग दैट वॉज वेरी न्यू टू मी। मतलब आई जस्ट डिड दिस कोर्स बिकॉज ऑफ माई क्यूरियोसिटी। मुझे कोई बैकग्राउंड नहीं था। आई हैड नेवर स्टडीड सब्जेक्ट्स लाइक सोशियोलॉजी, फिलोसफी, कौन पढ़ता है ये, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैंने आज तक नहीं पढ़े ब्रो। बट आई वॉन्टेड टू, सो आई वॉन्टेड टू, मतलब मुझे क्यूरियोसिटी थी। आई वॉज लाइक या लेट्स डू इट मैन। मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी, तो आई वॉज लाइक या लेट्स डू दिस। और मैंने कहा नहीं, हम तो तैयारी देंगे। तो आई मीन मैं स्टार्टिंग में बताऊँ तो जब मेरा पहला 1 हफ्ता चला था ना, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, 8 बजे क्लासेस होती थी, मैं 7:45 उठता था, नहाता था, ठीक है, एंड तैयार होता था, बिस्तर लगाता था, यहाँ टेबल पे आके बैठता था, लैपटॉप खोल के कैमरा ऑन करके क्लास में बैठा हूँ सबसे, मतलब अगर सब क्लास में सबका भी कैमरा ऑफ है ना, मेरा ऑन रहता था।
एंड मैं टीचर्स से क्वेश्चंस पूछता था, टीचर्स को आंसर देता था। तो आई गेस पहला 15-20 दिन ऐसा गया है। और मतलब इवन आई लाइक डूइंग दैट, क्योंकि स्टार्टिंग में सबको इंथुजियाज्म था, सब ऐसे कर रहे थे। एंड मेरा हमेशा मतलब हमारे घर में हमारा मतलब मुझे तो पेरेंट्स से आता है, दे आर लाइक टीचर्स के सामने इंप्रेशन बनाओ, क्योंकि टीचर्स तुम्हें जानते हैं सच। बट ये स्कूल नहीं है, तुम्हारे यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई से इंप्रेशन नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों से इंप्रेशन बनता है। बट आई गेट इट, तो थोड़ा बहुत मेरे अंदर भी है हमेशा से, आई वांट टू बी सीन, आई वांट टू बी नोन बाय पीपल, आई वांट टू बी नोन सम एज समवन दैट आई एम। थोड़ा एक पॉजिटिव लाइट में रहूँ मैं लोगों की, या जैसी भी लाइट में रहूँ, मुझे बस लाइट में रहना है। लाइक जो भी है वो तो दे आर लाइक उनकी मर्जी की, उनके मतलब उनके इंटरप्रिटेशन पे है। बट आई वांट टू डू माई बेस्ट वेर एवर आई कैन। अगर मुझे क्लास में कोई आंसर आता है तो मैं सिर्फ कूल बनने के लिए ऐसा नहीं कि आंसर नहीं देता, मैं आंसर उठ के दे देता हूँ। अगर टीचर कुछ पूछता है तो आई आंसर, मतलब वो वैसा वैसा बच्चा हूँ मैं। तो हाँ, ये सब चला होगा, 1 महीना 1.5 महीना चला होगा। मैंने फ्रेंड्स बनाए हैं, लॉट ऑफ लाइक ऑलमोस्ट लाइक आई एम ग्लैड दैट आई कैन टॉक टू ऑलमोस्ट एवरीवन इन माय बैच, लॉट ऑफ पीपल इन द अदर डिवीजन टू, लाइक इन बैच, लाइक इन माई डिवीजन। मैं मतलब अपने डिवीजन में तो मैं सभी को जानता हूँ, एंड इवन ए डिवीजन में तो ऑलमोस्ट सभी मेरे दोस्त हैं। बी डिवीजन में मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ, एंड आई एम ग्लैड दैट आई कैन टॉक टू एवरीवन, आई कैन नो एवरीवन। एक तो ये चीज़ है। तो मतलब मुझे तो काफ़ी, मैंने सोशली पर्सनली बहुत नई चीज़ें एक्सप्लोर करी अपने फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में। एकेडमिकली एक्सपोजर मुझे बहुत सारे नई चीज़ों से मिला, बट टू बी ऑनेस्ट माई इंटेलेक्चुअल हंगर दैट आई हैड, like what could have been was a lot. I mean, philosophy was a subject that I was interested in, but the teacher, I don't think the guy was very accustomed to online classes, and that's why he couldn't take it very well. क्योंकि मतलब I'm not gonna lie, I didn't enjoy any philosophy class, bro. Like starting की classes शायद enjoy करी होंगी, but उसके बाद I didn't like, मतलब मुझे समझ नहीं आती थी, आधी चीज़ें सब बोरिंग हो गया था। एंड सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, मतलब वो तो एटी सर ने ऑनलाइन माध्यम में ही बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिया। ऑफलाइन में कितना ज़्यादा मज़ा आता, बट स्टिल आई मीन इको पसंद आया। मतलब सब्जेक्ट लाइक क्रिएटिव राइटिंग, ब्रो, मतलब क्रिएटिव राइटिंग की लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्ले परफॉर्म किया। एंड ब्रो मतलब और ये प्ले ऐसा था जो तुम्हारा स्कूल का प्ले नहीं है। इस प्ले में तुम्हें सारी क्रिएटिव फ्रीडम्स है, ब्रो। हमारे स्कूल तुम्हारे टीचर ने कहा बेटे तुम लोग गाली डालनी, गाली डालो एकदम मस्त। तो मतलब वी डिडंट हैव एनी क्या कहते हैं उस पर, रिस्ट्रिक्शंस ऑन आवर क्रिएटिविटी। वी कुड डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वी वांटेड। इमेजिन दैट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ द होल कॉलेज, आई मीन फिजिकली, क्योंकि ऑब्वियसली ऑनलाइन तो क्या ही मज़ा आता। मतलब इंसान हम लोग सब ड्रेसअप करते हैं, यू नो, और कितना मज़ा आता। बट यार ऑनलाइन चला गया वो। एंड यार ऐसी बहुत चीज़ें थी जो ऑनलाइन रह गई, जो कि ऑफलाइन और मज़ा आता। मतलब वो क्या कहूँ मैं, जो भी सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े हैं इस साल, आई वुड हैव लव्ड टू हैव देम ऑफलाइन। क्योंकि मतलब दिस इज द थिंग दैट आई कीप रिपीटिंग टू एनीवन दैट टॉक्स टू मी, यू कैन स्टडी इन ऑनलाइन कॉलेजेस बट यू कैन नॉट लर्न इन ऑनलाइन कॉलेजेस। मैं रीज़न बताता हूँ, लाइक क्योंकि मतलब रिसेंटली ये ई लर्निंग तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। ऑलमोस्ट सब लोग सॉफ्ट स्किल्स ऑनलाइन ही सीख रहे हैं, एंड कोहोर्ट बेस्ड कोर्सेज, मेंटरशिप्स, डिजिटल मार्केटिंग, ये वो इधर उधर फलाना वहाँ का सब ऑनलाइन आ गया है। तो पढ़ाई क्यों नहीं ऑनलाइन है भाई? वाई कैंट एकेडेमिया कम ऑनलाइन? वाई कैंट एकेडेमिया बी एज इफेक्टिव ऑनलाइन एज इट कैन बी ऑनलाइन? क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग क्या कहते हैं, वरुण माया के प्रो लीग में, एवलॉन मेटा की प्रो लीग में, प्रखर की प्रो लीग में तो सब बहुत अच्छे से सब वीडियो करके सब सुन रहे हैं। आई एम सॉरी जिंजर, बट अपने स्कूल के प्रोफेसर, अपने क्लास के प्रोफेसर, अपने कॉलेज के प्रोफेसर को कोई नहीं सुन रहा। ऐसा क्यों है? The fundamental difference that I see between this is that academia is something that not everyone goes looking for. The good thing that about these courses and stuff is that वो एक तो short term होते हैं और compulsory नहीं होते। Like मतलब लोग तुम कितने कह लो कि कॉलेज तुम्हारी उस पे होता है, विल पे होता है, बट इंडिया जैसे देश में
a lot of it is based on your like a lot of it is compulsory. मतलब you cannot believe someone to not do college. ये अमेरिका नहीं है, यहाँ तुम स्कूल से निकल के समर इंटर्नशिप करके तुम जॉब नहीं पकड़ सकते, अपना बिजनेस नहीं कर सकते. यहाँ पे तो यू हैव टू गो थ्रू कॉलेज. एंड बहुत लोग होते हैं जो कॉलेज सिर्फ जाने के लिए जाते हैं. दे डोंट मतलब वो ऑफलाइन कॉलेज में भी कुछ सीख नहीं रहे होते हैं, ऑनलाइन कॉलेज में क्या ही सीखेंगे. बट जो भी ये कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, मेंटरशिप्स ज्वाइन करते हैं, ऑल ऑफ देम डू इट ऑन पर्पस, दे डू इट ऑन चॉइस. खुद से सोचा होता है उन्होंने और काफ़ी उसके मतलब उसमें होता है. तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है. दूसरा कि टीचर्स अकस्टम नहीं है. लाइक जो भी ऑनलाइन पढ़ा रहा है एज अ कोर्स, जो भी ऑनलाइन बेच रहा है ना, दे मोस्ट ऑफ देम आर कंटेंट क्रिएटर्स एंड दे नो हाउ टू हुक एन ऑडियंस दैट इज ऑन योर लाइक दैट इज सीइंग यू ऑन स्क्रीन एंड नॉट इन रियल लाइफ. उनको पता है कि तुम्हें मूवमेंट्स के थ्रू, उनको पता है कि तुम्हें क्या कहते हैं हुकअप्स नहीं हुक करने के चक्कर में यू नो दे हैव टू गिव यू स्टफ सो दैट यू स्टे. उनको पता है, दे नो दीज ट्रिक्स, बट योर स्कूल टीचर्स डोंट. उनके लिए तो उनका ब्लैक बोर्ड, उनकी आवाज़ और उनका डस्टर ही है ब्रो, उनका चौक ही है. उनको और कुछ पता ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट. उनको जूम चलाना नहीं आता. मतलब मैं तो और कितने लोग हैं इवन स्टूडेंट्स जो कि टेक्नोलॉजिकली डिसेबल्ड ही कहूँगा मैं, हैं लाइक दे डोंट नो हाउ टू यूज़ सिंपल थिंग्स लाइक जूम, गूगल फॉर्म्स. आई डोंट नो. क्योंकि मतलब मैं तो पिछला 1 साल अपना थ्रू द लॉकडाउन ऑल आई डिड वाज सिट ऑन द इंटरनेट. मैंने डिस्कॉर्ड यूज़ करना, मैंने डिस्कॉर्ड का ऊपर नीचे जान लिया, मैंने जूम का ऊपर नीचे जान लिया, OBS, फाइनल कट प्रो, पता नहीं क्या क्या. लिटरली ऑल ऑफ माई रियल एस्टेट इज़ द डिजिटल रियल एस्टेट दैट आई हैड. मैंने इतना कुछ सीख लिया दुनिया के बारे में, डिजिटल दुनिया के बारे में, बट वो नहीं सीख पाए. और बहुत सारे टीचर्स अभी भी नहीं सीख पाए हैं क्योंकि उनको ऐसा नहीं कि उनकी 1 महीने की वो हुई ट्रेनिंग हुई कि पढ़ाना कैसे है. आई डोंट थिंक एनी स्कूल और कॉलेज ट्राई टू यू नो equip teachers with that amount of skill or knowledge or resources कि how to make online college effective. मतलब तुम सब जितने भी हो, majority of your school and college students only, तो तुम मुझे बताओ, did you like your school या college की online classes versus when you watch even a documentary on Netflix? You still like it, right? You watch a lot of YouTubers, you know, who talk about life, who talk about motivation, who talk about education. अमन दत्तरवाल का चैनल देखने वाले लोग अपने कॉलेज की पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक अमन दत्तरवाल का यू नो जो वो वाला चैनल होता है इसमें पढ़ाता है. क्यों नहीं हो पा रहा है ऐसा? व्हाई इज इट नॉट हैपनिंग? बिकॉज ऑब्वियसली टीचर्स आर नॉट equipped with the resources, the skills, the knowledge. उनको पता ही नहीं है कि how to do it. वो बेचारे you know they're helpless in some sense. Or like, and also these are like not guys that are in their 20s, 25 or something like that. These teachers are in their 40s, 50s, 60s, मतलब late 30s से लेके 50s, 60s, हर जगह यार, हर उस पर पढ़ा रहे हैं लोग. मतलब only teacher that I think knew how to teach online was my environmental project का teacher in college in first sem. मतलब उसको भी I'm not sure, like I'm not saying कि उसकी क्लास में मैं बैठा, I didn't sit in PJ's class, but at least he knew how to you know teach you a little bit. He knew how to make his assignments in order to you know make sure कि we didn't get through them you know by cheating or anything. मतलब सारे जो भी टीचर्स ने MCQ के क्विज लिए, जो भी टीचर्स ने भी रिटन टेस्ट लिए, आई एम सॉरी टू से मैम, आई एम सॉरी टू से सर, आपके हर बच्चे ने उस पर चीटिंग करी है. हर बच्चा तो नहीं, तो 95% बच्चों ने तो चीटिंग करी ही है. तो यू नो योर मेथड वाजंट एज इफेक्टिव एज यू थॉट इट वाज, बट ओके, आई अप्रिशिएट द एफर्ट. बहुत सारे टीचर्स को बट आता था कि हाउ टू टेक यू नो असेसमेंट्स मतलब बेटर. मतलब आई वुड यू नो अप्रिशिएट माई टीचर्स, माई कॉलेज फॉर making assessments like that. उनको you know we had research papers, we had group projects, we had presentations. हमारा मतलब हर दूसरा तीसरा प्रोजेक्ट ही एक ग्रुप प्रोजेक्ट होता था जिसमें हमको कोई असाइनमेंट बनाना होता था या कोई प्रेजेंटेशन देनी होती थी, कोई वीडियो बनाना होता था. मतलब हमारे असाइनमेंट्स रेंज फ्रॉम राइटिंग अ रिसर्च पेपर टू मेकिंग अ यूट्यूब वीडियो. मतलब यूट्यूब वीडियो क्या मतलब, एक वीडियो जो कि यू नो यूट्यूब वर्दी भी है. तो दिस इज इट मैन. लाइक ये मतलब आई ट्राइड टू डू ऑल माई असाइनमेंट्स दैट वर काफ़ी डेडिकेटेडली. आई नेवर ट्राइड टू यू नो कॉपी एन असाइनमेंट, आई नेवर ट्राइड टू स्लैक ऑफ देयर, क्योंकि आई थिंक वो एक प्रैक्टिकल एरिया है तुम्हारी नॉलेज को अप्लाई करने का,
and all the knowledge I admire is practical knowledge. मतलब the reason I'm doing a podcast, the reason I'm doing a business, the reason I'm trying to write थोड़ा institutionally, I mean books में, is because I believe in hands-on learning. I could have gone to communication course, या जो मतलब podcasting का course, I would have gone through how to be a startup, how to make a startup का course. I could have taken a lot of video editing के courses कि how to edit videos like this, how to edit videos like that. No, even today if someone asks me कि ब्रो मैं वीडियो एडिटिंग कैसे स्टार्ट करूँ, ब्रो मैं बोलना कैसे सीखना स्टार्ट करूँ, ब्रो मैं कुछ भी करना कैसे स्टार्ट करूँ, करो, स्टार्ट करो. तो उससे क्या होगा ना, दिस इज समथिंग दैट आई लर्न, दिस इज समथिंग दैट आई हर्ड फ्रॉम प्रखर टुडे. उसी को स्ट्रीम की हाईलाइट देख रहा था मैं, एंड ही वाज लाइक इफ यू वांट टू डू समथिंग एंड यू डोंट नो हाउ टू डू इट, सो फर्स्ट गो एंड डू इट, फेल होके आओ, गिर के आओ, उसमें चोट खा के आओ, ठीक है, पहले जाओ, करो, गिरो, चोट खाओ, फिर वापस आओ, देन कम टू योर बुक्स, कम टू योर मेंटर्स, कम टू योर टीचर्स. उससे होगा ये कि यू विल बी फेमिलियर, हैव थोड़ा स्किन इन द गेम, बिकॉज अगर तुम किसी से पूछने जाते हो ना कि मैं ये कैसे करूँ, अगर तुम मान लो कल को तुम मेरे पास आते हो, मतलब आई मीन इफ़ यू वांट टू कम, कल तुम मेरे पास आते हो कि सिद्धांश भाई मैं पॉडकास्ट कैसे स्टार्ट करूँ, ठीक है, तो मैं तुम्हें एक बहुत ही जनरल एडवाइस दूंगा, मैं तुम्हें बहुत ही मतलब मैं तुम्हें बस कहूँगा स्टार्ट करो, ये चाहिए तुम्हें, ये चाहिए, जाओ स्टार्ट करो. तुम्हें उसमें कुछ नया नहीं दे पाऊंगा, कुछ नॉवल नहीं दे पाऊंगा, कुछ यूजफुल अपनी तरफ से नहीं दे पाऊंगा, कुछ जादू की छड़ी नहीं घुमा पाऊंगा तुम्हारे लिए, राइट. बट अगर तुम कल को मुझे कहते हो कि ब्रो देख मैंने ये चार एपिसोड किए अपने पॉडकास्ट के, मैंने 2 महीने पहले शुरू किया था, बताओ मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, या एम आई डूइंग इट राइट, तो मेरे पास आई हैव अ ग्राउंड टू जज यू ऑन, आई हैव अ ग्राउंड टू लेवल यू ऑन. मैं देख सकता हूँ कि व्हाट्स दैट यू नो ऑलरेडी, या व्हाट्स दैट यू नीड. मैं तुम्हें बहुत स्पेसिफिक एडवाइस दे सकता हूँ कि ब्रो देख तेरी ऑडियो क्वालिटी सही नहीं है, ब्रो देख तेरी वीडियो क्वालिटी सही नहीं है, ब्रो ये कर, ब्रो वो कर, देख ऐसे कर, ऐसे गेस्ट लाने हैं, ऐसे एडिटिंग करनी है, तेरा इंट्रो म्यूजिक सही नहीं है. तो मैं तुम्हें एक बहुत ही स्पेसिफिक एडवाइस दे पाऊंगा तब, करेक्ट. तो कुछ भी करना है ना, कर दो, बेसिक नॉलेज हो, कुछ भी हो, कर दो, पहला इटरेशन कर दो, 10वां इटरेशन कर दो, डजेंट मैटर, यू डोंट हैव टू शिट गोल्ड on your toilet every day, right, कुछ भी कर सकते हो, you can shit brown on your toilet every day, किसी दिन सोना निकल आएगा. और ये देखने के लिए सोना निकला है कि नहीं, आज से तुम हर रोज शिट करने के बाद, टट्टी करने के बाद पीछे मुड़ के देखोगे कि क्या कलर गोल्ड निकला कि नहीं, ठीक है. ओह माय गॉड. तो yeah, I mean again, like coming back to like my reflecting on मैं COVID updates या फिर life updates से मैं टट्टी पे आ गया हूँ, bro, what the fuck. But yeah, the next thing that I want you to know, I mean next thing क्या बात करने वाला हूँ मैं, जो कि मैंने what I've experienced in my first year is that मुझे history और literature नहीं पसंद. Sorry, I mean, Sona ma'am, I love you. You're very good, ma'am. I'm grateful to have had you, teach me 2 semesters. Megha ma'am, you're also great. I mean, I'm sure you're nice. You're very nice. You're very lenient. You're also strict, thoda sa, but it's okay, ma'am. I kind of empathize with you, and the fact that you're able to teach students that don't have a video on at 8:30 in the morning, because मेरी भी नहीं होती थी भाई, मैं 8-8:30 बजे तुमने मेरी आंखें देखी, तुम नहीं देख पाओगे, बहुत गंदी होती है, तो कोई वीडियो ऑन नहीं करता था. बट मैम स्टिल यूज्ड टू टीच, इवन सोना मैम, और वही इंथुजियाज्म के साथ. तो बिग अप्स टू बोथ ऑफ यू. बट पर्सनली आई डिडंट फाइंड हिस्ट्री एंड इंग्लिश अपीलिंग, क्योंकि मतलब देखो मैं अपने डिसएग्रीमेंट्स बताता हूँ. लिटरेचर एज अ एकेडमिक सब्जेक्ट अगर तुम स्टडी करने जाओगे तो it's intertwined with philosophy, ठीक है, and that's great, क्योंकि I don't think मैंने इतना लिटरेचर पढ़ा है जितना मैंने फिलोसफी पढ़ी है, जितना मैंने फ्रॉइड के बारे में जाना है. बट to me personally, I try to get philosophy out of stuff that I watch myself, या I read myself. I don't like it being institutionalized.
and to me be told to what to write. I mean, it's थोड़ा सा lazy excuse है, but like that's the reason. मुझे मुझे गोडो नहीं पसंद, मुझे मुझे वो वर्ल्ड वॉर नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद ब्रो. बट ठीक है, आई मीन पीपल वर लाइक वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स ख्वाहिश, शी इज अ फैन ऑफ लिटरेचर एंड बिग अप्स टू हर ब्रो. लाइक वो तो शी इज अ राइटर टू. चेक आउट अ पॉडकास्ट दैट आई डिड विद हर. बहुत अच्छा एपिसोड है, लंबा एपिसोड, बढ़िया एपिसोड, बहुत प्यारा एपिसोड. विल गेट हर बैक तो ऑन द पॉडकास्ट. बट या मुझे मुझे पर्सनली आई डोंट थिंक आई लाइक लिटरेचर फॉर दैट रीजन. मुझे समझ भी नहीं आता, टू बी ऑनेस्ट. वहाँ मेरा स्किल भी नहीं है. like there was a chapter called like there was a poem called the love song of J. Alfred Prufrock, and for the love of God I couldn't understand it. कितनी बार पढ़ लिया, 10 बार पढ़ लिया ब्रो. 3 पेज की पोएम है वो. मतलब मैंने आज तक कोई ऐसा टेक्स्ट नहीं है जो मुझे 4 5 10 बार पढ़ने के बाद समझ ना आया हो. वो समझ ही ना आए किस बारे में बात हो रही है ब्रो. आई मीन क्या था वो चैप्टर. आई मीन जिसको आ गया ब्रो बिग अप्स, मुझे नहीं आया. सैड मैन, सैड. मुझे वो समझ नहीं आया. तो दैट्स माई रीज़न. हो सकता है मैं थोड़ा इनकॉम्पिटेंट हूँ लिटरेचर में, इसलिए मुझे नहीं पसंद. बिकॉज सो हिस्ट्री, आई मीन टू बी ऑनेस्ट, मुझे मेरी पहली तो डिसएग्रीमेंट ये है कि मैं हिस्ट्री याद क्यों करूँ. वाई डू आई रिमेंबर वॉट हैपेंड इन हिस्ट्री. क्यों याद करनी है मुझे मेसोपोटामिया के टेम्पल्स की इम्पोर्टेंस. वाई डू आई नीड टू डू दैट. मुझे ये नहीं समझ आता. लाइक तो आई डोंट सी द पॉइंट इन रिमेंबरिंग हिस्ट्री. लाइक लर्निंग इट. रिमेंबरिंग है, तुम बुक्स से रिमेंबर कर सकते, बुक्स में लिख के तुम उसको रिमेंबर कर सकते हो. बट वाई टू लर्न इट. क्यों याद रखूँ मैं कि मेसोपोटामिया में टेम्पल्स इसलिए होते थे क्योंकि उनका इकोनॉमिक और रिलीजियस फंक्शन होता था, क्योंकि वो जिक्र बनाए जाते थे. टेप की तरह बोलने लग गया क्योंकि याद कर लिया था आंसर. बट क्यों, वाई डू आई डू दैट. आई मीन देयर मस्ट बी रीजंस, बट मुझे वो नहीं पता. तो अगर तुम्हें पता है कि हम हिस्ट्री याद क्यों करते हैं तो लीव इट डाउन इन द कमेंट्स. एक तो ये था. दूसरा इज़ इंटरेस्ट. मुझे नहीं इंटरेस्ट आता हिस्ट्री में. आई डोंट अगेन मुझे इंस्टीट्यूशनलाइज वे में हिस्ट्री पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आता. किसी टॉपिक में मैं इंटरेस्टेड हूँ तो ऑब्वियसली उसकी हिस्ट्री जाके पढ़ लूँगा. मतलब अगर मुझे अपार्थाइड, अगर मुझे मेसोपोटामियन कल्चर, इन सब के बारे में इंटरेस्ट है तो मैं जाके हिस्ट्री पढ़ लूँगा. बट एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट मुझे उतना पसंद नहीं आया. हाँ. और आई मीन और लाइक कोइंसिडेंटली यही दो सब्जेक्ट्स थे जो कि लाइक दैट रिमेन्ड कांस्टेंट इन बोथ ऑफ माय सेमेस्टर्स. ऑब्वियसली टॉपिक चेंज हो गया. मतलब पहले सेमेस्टर में हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी था ऑफ अर्ली साउथ ईस्ट एशिया. सेकंड में एंशिएंट हिस्ट्री था. लिटरेचर में पहले में क्या था, क्या लिटरेचर था मैं भूल गया. बट इट वाज इंडियन कंटेम्प्रेरी इंडियन लिटरेचर. यस, कंटेम्प्रेरी इंडियन लिटरेचर. टू बी ऑनेस्ट वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी था, पता है. बट 20th सेंचुरी लिटरेचर नो मैन. मतलब मुझे सिर्फ मेटामॉर्फोसिस अ हैंडफुल, लाइक मेटामॉर्फोसिस जो मैं पहले से पढ़ा था, फ्रांस काफ्का, हाईली रिकमेंडेड. अगर तुम्हें पसंद है पढ़ लो. एंड सिविल राइट्स वो कि जो मैंने पढ़ा भी अपने यूनिट्स के लिए, वो मुझे बस पसंद आया. और नथिंग एल्स इन दैट सेंस. ओके, सो आधा घंटा होने वाला है. लेट मी जस्ट रैप दिस अप. क्योंकि मतलब टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी लास्ट जो एपिसोड अपलोड किया था वो आधे घंटे का था एंड उस पर ट्रैक्शन अच्छा है. वहाँ पे पीपल आर स्टेइंग. तो मुझे एक बात बताओ, डू यू गाइस प्रेफर कि मैं आधे घंटे के एपिसोड्स निकालूँ? मतलब अगले जो मेरे इंटरव्यू फॉर्मेट के भी होंगे ना, तो उसमें भी व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन अपलोड द फुल कॉन्वर्सेशन ऑन यूट्यूब, ऑन स्पॉटिफाई. एंड आधे घंटे के, मतलब अगर 1 घंटे का कॉन्वर्सेशन तो उसको आधे घंटे में डिवाइड करके आई कैन पुट इट अप ऑन यूट्यूब हफ्ते में 2 बार. लाइक अगर जैसे फ्राइडे को एक निकाल दिया, फिर संडे को एक निकाल दिया, आधा पार्ट है ना. लाइक 2 पार्ट में मैंने उसको डिवाइड करके निकाल दिया. यू गाइस थिंक इट्स अ गुड आइडिया? क्योंकि यूट्यूब के लिए व्हाट आई हैव सीन इज कि लोग 1-1.5 घंटे में बहुत ज़्यादा नहीं देखते हैं. तो जो भी है, यू गाइस लेट मी नो इन द कमेंट्स. ये एपिसोड कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई एम सॉरी इफ आई फंबल्ड अ लॉट इन दिस वन, बिकॉज मतलब थोड़ा बहुत फंबल तो मैं सभी में करता हूँ. दैट्स समथिंग दैट आई एम एक्टिवली लर्निंग एज आई डू दिस पॉडकास्ट. मेरा आर्टिकुलेशन बेटर होगा, मेरे स्पीकिंग स्किल्स बेटर होंगे. But yeah, let me know what you liked about this, what you did not like about this. This is my return to the podcast to sit with Sid. I mean, पता नहीं हफ्ते महीने के 2 रिटर्न 3 रिटर्न हो जाते हैं. But just joking. I'll try to get you guys more episodes in the next 2 months. College नहीं है तो
I'm planning to get you guys at least 10 episodes in the next 2 months, maybe more. More solo episodes, more episodes coming up with my friends. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, स्पॉटिफाई पे हो तो फॉलो करो, किसी भी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे हो तो फॉलो करो, एक स्टोरी डालो, मुझे टैग करो. बाप रे भाई, ऐसा अच्छा नहीं लगता है यार. बट करना तो पड़ेगा यार, करना तो पड़ेगा. तो आज हमने किस बारे में बात करी? आज हमने बात करी मेरी लाइफ अपडेट के बारे में, एक कोविड के सीन्स के बारे में. और कोविड के सीन के बारे में तो हमने बात नहीं करी है क्योंकि बहुत लोग कर चुके हैं. और हमने बात करी फर्स्ट ईयर के एक्सपीरियंस के बारे में. तो इसी के चलते हम आधे घंटे की रिकॉर्डिंग हिट करने वाले हैं. तो हम आपसे लेते हैं विदा. आप हो जाइए खुश. हम दुआ करेंगे कि आपके घर वाले खुश हैं, हम दुआ करेंगे कि आप खुश हैं, हम दुआ करेंगे कि आप हमेशा खुश रहें. और हम लेंगे आपसे विदा. बाय बाय.